I'm on a highway to hell. I'm on a highway to hell. यदि एसी न होता तो रेडियो न होता, लेकिन जिस एसी की हम बात कर रहे हैं, ये जो मैंने शुरू में गाया वो हाईवे टू हेल वाले AC/DC रॉक बैंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं हो रही, ये ऑल्टरनेटिंग करंट की बात हो रही है। और ये भी बड़ा एक दिलचस्प मामला है कि किसी समय AC और DC में लड़ाई रही, वॉर ऑफ द करंट्स रहा, और जिसमें AC जीत गया। AC ही क्यों जीता, और यदि AC न होता तो रेडियो क्यों न होता, आज इस विषय में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये बता दूं साथियों, जिस लहजे में जितनी सरलता से इस वीडियो में बातें बताई जाएंगी, उतनी सरलता से मुझे स्वयं को किसी भी पुस्तक में पढ़ने को नहीं मिली। मैंने नॉन मेडिकल से +1-2 किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से बीटेक किया था, और देसी विदेशी किसी भी ऑथर की पुस्तक में इतनी सरलता से, इतनी सीधेपन से ये बातें जानने को नहीं मिली जितनी सरलता से मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। और आप इस वीडियो की वैल्यू समझ पाए, मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व में ऐसे वीडियो बहुत ही कम बने साथियों। तो आइए बड़े ध्यान से सुनते हैं एसी की कहानी। जब कभी एसी की बात चलती है तो एक ऐसा सा ग्राफ जो है वो चिपका दिया जाता है बुक्स में, पुस्तकों में, इस प्रकार का। इसको साइनोसॉइडल ग्राफ बोलते हैं। एसी को बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से किसी भी बुक में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जाता कभी भी। एक बात तो ये बता दूं कि पुस्तकें भरी हैं, करंट इधर से उधर चलता है, यहां से वहां चलता है, इस टर्मिनल से उस टर्मिनल पे चलता है। मैंने एक वीडियो बनाया था, करंट कभी चल ही नहीं सकता, ये चार्ज होता है जो चलता है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है साथियों। अब ये करंट वरंट, चार्ज वार्ज, ये सब मामला समझने के लिए हम बड़े संक्षिप्त में और एक आम आदमी समझ सके ऐसी भाषा में आइए पहले कुछ चीजों को जांचते हैं। इस दुनिया में दो ही चीजें हैं, या तो पदार्थ या तो ऊर्जा। यदि पदार्थ है तो उसमें वजन होगा, जगह घेरेगा। कोई भी पदार्थ हो, जैसे मान लीजिए लोहे की छोटी से छोटी छड़, यदि आप उसको तोड़ते चलें बहुत छोटा, इतना छोटा तोड़ते चलें कि वो उससे ज्यादा टूट न सके, तो वो उस पदार्थ का एक एटम, एक परमाणु निकलाएगा साथियों। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें कुछ एटम मिलकर वो एक मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से, करंट के हिसाब से आप जानते हैं कि मेटल्स में से करंट चलता है। मेटल्स जो हैं वो एलिमेंट हैं, तत्व हैं। तत्व बोले तो उनमें एक ही प्रकार के परमाणु या एटम्स मिलते हैं। जैसे पानी एक एलिमेंट नहीं है, पानी एक कंपाउंड है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन के परमाणु भी हैं और ऑक्सीजन के परमाणु हैं। उसका फार्मूला ही बताता है H2O। लेकिन आप देखिए लोहे का कहीं भी फार्मूला मिलेगा आपको वो F ही मिलेगा, उसमें सिर्फ लोहे के ही कण है साथियों। अब जो एलिमेंट्स हैं यानी तत्व हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हैं, उनमें जो मेटल्स हैं, धातुएं हैं, उनमें एक खास बात है। आप देखिए कोई भी परमाणु 3 कणों से बना है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। वैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं वो आगे जाकर और सूक्ष्म कणों से बने हैं, लेकिन उतनी ज्यादा डिटेल में हम जाना नहीं चाहते। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। एक प्रोटॉन पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक उतना ही चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर भी होता है साथियों। अब प्रकृति ने सब कुछ बैलेंस में, संतुलन में बनाया है। हर परमाणु के पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। यानी चार्ज के मामले में हर चीज संतुलित है। अब देखिए वैसे चार्ज है क्या, समझना बड़ा आसान है। चार्ज एक गुण है। जैसे मान लीजिए आपको गुस्सा आ जाए, तो गुस्सा कोई पदार्थ तो है नहीं, गुस्सा एक गुण है। यदि वो गुण आ गया तो आपके कुछ विशेष लक्षण दिखने लग जाएंगे, जैसे आपका चेहरा लाल हो जाएगा, आंखें बाहर निकलने को हो जाएंगी, और आपका गुस्सा दूसरे आदमी के मुंह पर जा सकता है। ठीक वैसे ही चार्ज एक ऐसा गुण है जो यदि किसी पदार्थ पर आ जाए तो वो पदार्थ ठीक ऐसे ही गुण वाले पदार्थ को दूर फेंकेगा और इससे उल्टे गुण वाले पदार्थ को खींच लेगा। यानी सेम चार्ज रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। अब जिन पदार्थों में से करंट नहीं चल सकता, जिन पदार्थों में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, उनमें क्या रहता है, हर परमाणु के पास जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं सब बंधे हुए हैं। लेकिन धातुओं में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो तो एक परमाणु के केंद्र में रहते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं उसको। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इनमें से जो सबसे बाहर वाले 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेटल्स में, धातुओं में, वो फ्री रहते हैं, एटम से फ्री हो जाते हैं और इधर उधर चल सकते हैं। यही चलते हुए इलेक्ट्रॉन
आपको धातु के चमक के रूप में नजर आते हैं। सोना, चांदी, लोहा, धातुएं जो चमक मारती हैं, ये इनके चलते हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपको चमक के रूप में दिख रहे हैं। अब करंट का अर्थ होता है फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का बहना। तो देखिए इलेक्ट्रॉन इनके इधर उधर चल सकते हैं, तो चार्ज बह रहा है, ऐसे में इनमें करंट पैदा हो सकता है। अब देखिए किसी भी धातु में वैसे तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो चार्ज का चलना करंट को पैदा कर सकता है, लेकिन वो एक दो पंक्तियां याद आती हैं कि सफर बस कंडक्टर सी हो गई है जिंदगी, बस कंडक्टर सी हो गई है जिंदगी, सफर भी रोज का है और जाना भी कहीं नहीं। ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहते हैं एक एटम से दूसरे एटम में, पर वो ले देकर वहीं रुक जाते हैं, कहीं जाते नहीं। यदि आप इन इलेक्ट्रॉन्स को चलाना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं, दो ही तरीके हैं संसार में मोटा मोटा। या तो आप एक सेल का प्रयोग करें और या तो आप जनरेटर का प्रयोग करें। यदि आप सेल का प्रयोग करेंगे तो डीसी डायरेक्ट करंट पैदा होगा, और यदि आप जनरेटर का प्रयोग करेंगे तो ऑल्टरनेटिंग करंट पैदा होगा, एसी। अब आप देखिए डीसी में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये कोई एक तार है, आपने इसको सेल से जोड़ दिया, पॉजिटिव से ये सिरा जोड़ दिया, नेगेटिव से ये सिरा। नेगेटिव जो है सेल का वो इसके इलेक्ट्रॉनों को धकेलेगा और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरी तार में एक दिशा में बहने लगेंगे। सो ऐसे में इसमें करंट नहीं चल रहा, चार्ज चल रहा है। चार्ज के चलने को ही करंट कहते हैं। जैसे नदी में पानी चलता है, करंट का अर्थ होता है बहाव। अब नदी में बहाव थोड़ी ना चल रहा है, नदी में तो पानी चल रहा है। ऐसे तारों में करंट नहीं चल रहा, चार्ज चल रहा है। ये एक बहुत बेवकूफी भरी बात है जो दुनिया भर की किताबों में लिखी हुई है कि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं होता। और अब आ जाते हैं एसी पर। एसी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, धातु के इलेक्ट्रॉन चलेंगे यदि आपने इसको जनरेटर से जोड़ दिया है तो, किंतु वो चलेंगे कैसे? जो ग्राफ दिखा रखा है ऐसे वाला, अधिकतर स्टूडेंट्स के मन में तो ये हो जाता है कि ऐसे ऐसे वे चलते हुए जाते होंगे, या ऑल्टरनेटिंग का मतलब बदलता हुआ करंट। किस प्रकार बदल रहा है ये ढंग से नहीं समझाया जाता। जब आपने एक तार को किसी जनरेटर से जोड़ दिया है तो इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर 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 इस प्रकार ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट करेंगे, वो बदलती हुई मूवमेंट करेंगे। यानी सभी इलेक्ट्रॉन एक बार इधर भागेंगे, एक बार इधर, 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 ऐसे 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 जाएंगे। अब आप किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को उठा के देख लीजिए, चार्जर को उठा के देख लीजिए, उस पर लिखा रहता है पावर सप्लाई 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज HZ। इस 50 हर्ट्ज का मतलब है 50 साइकिल। इसका अर्थ यह है कि जिस जनरेटर ने करंट को पैदा किया था, उस जनरेटर में आप देखते हैं जो पहिया घूमता है वो 1 सेकंड में 50 बार घुमा था। यानी जो तार के इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे 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 50 बार होंगे। सपोज कीजिए इधर से एक बार इधर आके इधर आ गए, फिर इधर आके इधर आ गए, फिर इधर आके इधर आ गए, इस प्रकार 1 सेकंड में 50 बार होंगे। सो अब इस बदलते हुए चार्ज यानी ऑल्टरनेटिंग करंट का रेडियो से क्या लेना देना है? लेना देना है साथियों, जो ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, यदि ये किसी मेटल में, किसी तार में, किसी भी इक्विपमेंट में, मेटल वाले इक्विपमेंट में जब ये होता है तो वो अपने आप वेव्स जनरेट करता है। और जो वो वेव्स हैं, वेव मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था, रेडियो वेव क्या होती हैं। वेव्स जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चल रहे हैं, एक प्रकार से कुछ पदार्थ नहीं चल रहा, वो एक डिस्टरबेंस चल रही है। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी ऐसे ऐसे बदलेगा और मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ऐसे ऐसे बदलेगा। और जितनी बार आपके एसी, जो आप तार को एसी दिया है, जितनी बार उसके इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चल रहे हैं, उतनी ही बार जो उससे तरंगें आएंगी, उन तरंगों में इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार बदल कर आएंगे साथियों। अब होता क्या साथियों, जैसे मान लीजिए एटम्स वहीं रह गए, क्योंकि एटम तो स्थिर हैं, अपनी जगह बैठे हैं, सिर्फ उनके इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं। सो जब इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम्स को छोड़ के इधर आ गए, तो आप सोचिए एक प्रकार से पॉजिटिव चार्ज इधर खड़ा रह गया और नेगेटिव चार्ज उनको छोड़ करके इधर आ गया। तो दो बातें हुई हैं। पहली बात तो एक प्रकार की एक टेंशन क्रिएट हो गई, एक अट्रैक्शन क्रिएट हो गई। दूसरी बात, कभी भी किसी भी पदार्थ में एसी डीसी कुछ भी हो, जब करंट चलता है तो वो चीज चुंबक बन जाती है, मैग्नेट बन जाती है। सो इनके इधर चलने से करंट बना और करंट के बनने से एक प्रकार की चुंबक बन गई। लेकिन अभी थोड़ी देर में ये इधर आएंगे, उल्टी दिशा में आएंगे। सो उल्टी दिशा में आएंगे तो जो खिंचाव है, तनाव है, उसकी दिशा भी पलट गई। और जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, जो चुंबक बनी है, उसके सिरे भी बदल गए। नॉर्थ वाला साउथ बन गया, साउथ वाला नॉर्थ बन गया। सो इस प्रकार क्या हो रहा है, ये खिंचाव जो है इसकी दिशा बदल रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल रही है। और जो चुंबक बन रही है, मैग्नेट जो बन रही है, उसका जो फील्ड है वो भी बारी बारी से चेंज हो रहा है। तो ये जो बदलते हुए जो ये चीजें हैं, ये पूरे ब्रह्मांड में
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे समझ लीजिए जाल फैला हुआ है, जो कि कोई डिस्टर्ब करने वाली चीज हो तो डिस्टर्ब हो सकता है, वरना वो कोई पदार्थ नहीं है, लेकिन अगर कहीं डिस्टर्बेंस हो रही है तो ये उसको आगे लेकर चल सकता है। सो इस प्रकार इस तार में जो अब ये डिस्टर्बेंस या नई चीजें क्रिएट हो गई हैं, पैदा हो गई हैं, यही डिस्टर्बेंस जो है वो फैलते हुए चलती है, दूर दूर तक फैलती हुई चलती है। और ये डिस्टर्बेंस, हैरान हो जाएंगे आप, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड इस रफ्तार से डिस्टरबेंस फैलती है। और जैसा कि मैंने एंटेना कैसे काम करता है उस वीडियो में बताया था, ये जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड चला आ रहा है, जो रेडियो वेव्स चली आ रही हैं, इनके रास्ते में अगर आप किसी मेटल को लगा देंगे तो उसमें फिर से एसी ऑल्टरनेटिंग करंट पैदा हो जाएगा, और वो उसी फ्रीक्वेंसी का होगा जिस फ्रीक्वेंसी की ये वेव्स चली आ रही हैं साथियों। और जाते जाते ये बता जाऊं, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि डीसी चाहिए तो सेल चाहिए और एसी चाहिए तो जनरेटर चाहिए, लेकिन जनरेटर का पहिया, अब आप देखिए जो एफएम वेव्स होती हैं वो तो बड़े हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं, मेगा हर्ट्स में 10-10 करोड़ बार उसमें ऐसे 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 या ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहे हैं। इतनी ज्यादा बार किसी जनरेटर का पहिया तो नहीं चल सकता, तो उसके लिए एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर को आपस में कपल करके और एक प्रकार का एसी जनरेटर मशीनें बनाई जाती हैं। ये कैपेसिटर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, ये आपस में कपल करने से एक प्रकार का एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ सर्किट बन जाता है, जिसको एलसी सर्किट बोलते हैं। क्यों ये सर्किट एसी को पैदा कर सकता है, ये आपको फिर कभी किसी सामान्य भाषा में समझाऊंगा। कोई भी इस विषय में आपके प्रश्न जो हैं उनका स्वागत है। नमस्कार।